पीपल्स पार्टी की सीईसी ने आर्टिकल 243 में तरमीम की तजावीज़ मंजूर कर ली। कराची में सीईसी इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 27वीं तरमीम की तजवीज़ के एक के सिवा तमाम नुकात मुस्तरद कर दिए हैं। नून लीग का एक वफ़द पीपल्स पार्टी के पास आया और 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत की बात की। हम इस तजवीज़ की हिमायत करने के लिए तैयार नहीं। आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियाँ लाने का सोचा है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सिर्फ इसी तरमीम की हिमायत की है, बाकी पॉइंट्स पूरी तरह मुस्तरद हुए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि NFC फार्मूले में तब्दीली की तजवीज़ पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दी। आईनी अदालत पर राय ये है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज कल तक मौखर कर दिया गया है। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी मुतवक्के। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास भी आज होंगे। 27वीं आईनी तरमीमी एजेंडे में शामिल नहीं। सेनेट इजलास के ज़िमनी एजेंडे में आज 27वीं आईनी तरमीम पेश किए जाने का इम्कान। तरमीम की शिकों पर गौर के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला। सेनेट का ऐवान तरमीम पर गौर के लिए कौमी असम्बली के साथ मुश्तरका कमेटी की मंजूरी देगा। चेयरमैन सेनेट कमेटी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से नाम लेंगे। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की सदारत फारूक एशनाई करेंगे। पार्लिमानी कमेटी को 27वीं तरमीम पर गौर के लिए 2 दिन का वक्त दिया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी के इजलास हफ्ता और इतवार को भी होंगे। 10 नवंबर को सेनेट में पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट पेश होगी। सेनेट 10 या 11 नवंबर को आईनी तरमीम की मंजूरी देगी। उसी रोज़ तरमीम कौमी असम्बली में पेश कर दी जाएगी। कौमी असम्बली बहस के बाद 12 या 13 नवंबर को तरमीम मंजूर कर लेगी। तरमीम में आईनी बेंच की जगह 9 रुकनी अदालत कायम करने की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुर पर डेडलॉक की सूरत में मामला सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के सुपुर्द किया जाएगा। तालीम और सेहत के शोबे वफाक को देने पर इत्तेफाकी राय पैदा किया जाएगा। NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं होने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा 18वीं तरमीम में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी किसी भी कोशिश की भरपूर मुखालफत करेंगे। नवीद कमर का कहना है 27वीं आईनी तरमीम में पार्टी मंशूर के खिलाफ चीज़ें नहीं मानेंगे। आईनी तरमीम से मुताल्लिक फैसले के बारे में हुकूमत को जल्द आगाह कर दिया जाएगा। शाजिया मरी ने कहा 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पर मौक़िफ़ क्लियर है। 5 से 6 माह से आईनी तरमीम आने की बातें सुन रहे थे। हमारे पास ऑफिशियल प्रपोजल नहीं था, ख्याल बातें थीं, इसलिए बयान नहीं दिया। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म के इत्तेहादियों से सलाह मशवरे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM पाकिस्तान के वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। MQM ने 27वीं तरमीम में बल्दियाती हुकूमतों के लिए इख्तियारात मांग लिए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालबा मान लिया। अलीम खान की क़यादत में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वफ़द और चौधरी साले की सरबराही में काफ लीग का वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म से मिला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ़द की मुलाकात। BAP वफ़द में वफाकी वज़ीर खालिद मगजी और सेनेटर मंजूर काकड़ शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म ने BAP वफ़द को 27वीं आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। BAP का बलोचिस्तान की सूबाई और कौमी असम्बली नशिस्तों को बढ़ाने का मुतालबा। मुस्लिम लीग ज़िया के रुकन एजाज उल हक और अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर एमल वली खान की भी मुलाकात। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की इत्तेहादियों को 27वीं तरमीम पर ब्रीफिंग। शुरका को 27वीं आईनी तरमीम के खदोखाल और मकासद से आगाह किया। मौजूदा पार्लिमान के पास आइन में तब्दीली का इस्तेहकाक नहीं। 2/3 अक्सरियत तक आइन में तरमीम नहीं की जा सकती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि NFC अवार्ड में आज तक कोई तब्दीली नहीं की गई। इस तरमीम से वफाक और सूबे सब मुतासिर होंगे। बानी PTI ने नवंबर में एहतजाज की कोई कॉल नहीं दी। हम कोई गोरिल्ला फोर्स नहीं, ना किसी बैरून मुल्क की ताकत का इंतजार है जो खान साहब को रिहा करा दे। हम पहले की तरह तहरीक चला रहे हैं। बैरिस्टर गौहर इंतजार करते रहे। शाह महमूद से मुलाकात की इजाज़त न मिली। जुनैद अकबर कहते हैं हम मौलाना के पास महमूद खान अचकज़ई की सपोर्ट के लिए गए थे। 27वीं आईनी तरमीम के लिए ना सिर्फ मौलाना फजल रहमान बल्कि बाकी जमातों के पास भी जाएंगे। 27वीं आईनी तरमीम पर बिलावल भुट्टो ने हमें एतमाद में लेकर ट्वीट की। बिलावजह अफवाहें हैं और क़यास-आराइयां करना गलत है। 18वीं तरमीम रोल बैक नहीं हो रही। वज़ीर इत्तलात की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा आईनी तरमीम पर कोई इत्तेहादी हमसे बारगेन नहीं कर रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादियों के साथ मुलाकात की। हर एक पॉइंट को बारीक बीनी से डिस्कस किया गया। तमाम बातें फ्रेमवर्क के मुताबिक थीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह कहते हैं वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद मुसवदा सेनेट में पेश होगा। PTI तजवीज़ और तरमीम दे सकती है।
27वीं तरमीम का मसवदा स्टैंडिंग कमेटीज़ में भी जाएगा। कमेटीज़ में मसवदे पर 2 दिन तक बहस होगी। सेनेट से मसवदा 10 नवंबर को मंजूर हुआ तो कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए 3 दिन तक चाहिए होंगे। मुशावरत के बगैर कोई अमल नहीं होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ अकील मलिक का कहना है 26वीं आईनी तरमीम के बाद ही नून लीग ने 27वीं आईनी तरमीम का काम शुरू कर दिया था। कौमी असम्बली में मौलाना फजल रहमान की सपोर्ट के बगैर भी नंबर्स पूरे हैं। पीपल्स पार्टी से तरमीम पर सपोर्ट मांगी है। जवाब में पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तश्कील में मदद देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर दाखिला की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था तुर्क वज़ीर का दौरा मजबूत 2 तरफ़ा ताल्लुकात की अक्कासी करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तांबुल में पाकिस्तान अफगानिस्तान मुज़ाकरात में सुलहकारी पर तुर्किया का शुक्र अदा किया। मोहसिन नकवी से तुर्किया के हम मनसब की मुलाकात। बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के माबैन ताउन को मज़ीद फ़ाल करने के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम पर भी इत्तेफाक। तुर्किया की वज़ीर दाखिला की पाकिस्तानी हम मनसब के हमरा पाकिस्तान मोनूमेंट आमद, यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। बाबर, रिजवान, फ़खर जमान सब नाकाम। सलमान अली आगा, साइम अयूब और नवाज़ की 50s भी टीम के काम ना आई। दूसरे वनडे में पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मेहमान टीम को जीत के लिए 270 रन का हदफ दिया। साउथ अफ्रीका ने मतलूबा हदफ 2 विकेट्स के नुकसान पर 41वें ओवर्स में पूरा कर लिया। प्रोटीज ओपनर क्विंटन डिकॉक की मैच विनिंग इनिंग्स 7 छक्कों और 8 चौकों के साथ 123 रन बनाए। टोनी जोर्जी 76 और प्रेटोरियस ने 46 रन की बरकरार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद वसीम और फ़हीम अशरफ ने 1-1 विकेट हासिल की। सीरीज़ 1-1 से बराबर रहे। सूबे के अवाम की जानो माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। इंतशार फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ कहती हैं पंजाब में पहली बार 30 लाख अफराद को 10,000 रुपये का पे ऑर्डर घर की दहलीज पर पहुँचाया गया। किसान कार्ड, घर की दहलीज तक फ्री मेडिसिन प्रोजेक्ट समेत दीगर मनसूबे तरक्की और खुशहाली के लिए काविशों का मुँह बोलता सबूत हैं। पंजाब के किसान को मायूस नहीं करेंगे, जिम्मेदारियाँ पूरी तरह निभाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ से वज़ीराबाद और मियाँ वाली के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अवामी मसाइल, ज़रूरियात और तरक्याती मनसूबों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ ब्राज़ील रवाना। माहौलियात से मुतालिक इजलास में शरीक होंगी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को 5वीं बार भी बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अदालती फैसले के बावजूद मेरी बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई गई। मैं मुसलसल कानूनी और आइनी रास्ते अपना रहा हूँ। कुछ लोग इदारों से ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। वफाकी वज़रा को मुझ पर लगाए गए इल्ज़ामात पर माफ़ी मांगनी चाहिए। जो हालात आज बनाए गए पहले ऐसे नहीं थे। बंद कमरों में बैठे लोग फैसला कर देते हैं। वो पॉलिसी जो हमें एतमाद में लिए बगैर होगी उसे कबूल नहीं करेंगे। सूबे को किसी चीज़ पर एतमाद में नहीं लिया गया। तहरीक-ए-इंसाफ अमन जरगे के लिए सरगर्म। PTI वफ्द की वफाकी वज़ीर अमीर मकाम आफ्ताब शेरपाओ और ANP के रहनुमाओं से मुलाकात। वफ्द की अमीर मकाम को अमन जरगा और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। तहरीक-ए-इंसाफ के वफ्द में असद कैसर, जुनैद अकबर और आतिफ खान शरीक थे। PTI वफ्द ने आफ्ताब शेरपाओ से भी मुलाकात की। आफ्ताब शेरपाओ को अमन जरगा में शिरकत की दावत दी। ANP रहनुमाओं से मुलाकात में अमन जरगे में शिरकत की दावत दी गई। मुआवन खुसूसी इतलात शफीउल्लाह जान ने कहा चाहते हैं दहशतगर्दी समेत सूबे मसाइल बातचीत के जरिए हल हों। जरगे में तमाम सियासी जमातों, सिविल सोसाइटी और वकला शरीक होंगे। स्पीकर KP बाबा सलीम सवाती ने कहा सूबे के हालात अच्छे नहीं हैं। मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के साथ नबर्द आज़मा हैं। असम्बली फ्लोर पर तमाम सियासी जमातों की जानिब से तजावीज़ सामने आई हैं। वर्किंग रिलेशन में बेहतरी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और फैसल करीम कुंडी के दरमियान ताल्लुकात बहाल। फैसल करीम कुंडी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में दाखिला और रिहाइश खोल दी गई। साबिक़ वज़ीर-ए-आला अली अमीन ने इक़्तिदार संभालने के बाद फैसल करीम कुंडी का KP हाउस में दाखिला और रिहाइश बंद कर दी थी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इंतज़ामिया ने भी गवर्नर क्रैसी फेडरल फैसल करीम कुंडी को देने की तस्दीक कर दी। पीपल्स पार्टी क़यादत ने भी फैसल करीम कुंडी को नए वज़ीर-ए-आला के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने की हिदायत की थी।